हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 जुलाई 2021 और ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में बिकॉज आज के ही दिन यानी 22 जुलाई 2006 को मैं मुंबई आया था और आज मेरे जो जर्नी है इस बॉलीवुड में उसके 15 साल पूरे हो गए। 22 जुलाई 2006 को आया था और आज 22 जुलाई 2021 है। तो ये 15 साल की मेरी जर्नी है इस बॉलीवुड में। मुझे याद है मैं, मेरा एक कज़न और मेरा एक थिएटर का दोस्त, हम लोग पहली बार बोरीवली स्टेशन पे उतरे थे। हमारे पास तो रहने के लिए कोई घर नहीं था, कोई छत नहीं थी हमारे पास, लेकिन मेरे कज़न के फादर, उनके एक फ्रेंड है कांदीवली ईस्ट में, वो बैंक में जॉब करते हैं, तो उनको एक फ्लैट मिला था। तो हमें मतलब वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के लिए जगह मिल गई थी कि हम अपना सामान वहाँ पे रख सकें और फ्रेश हो सकें। तो हम लोग सुबह सुबह यहाँ बोरीवली स्टेशन पे उतरे थे करीब 5 साढ़े 5 बजे। और वो मेरा जो कज़न है वो जयपुर से आ रहा था, मैं और मेरा दोस्त हम लोग दिल्ली से आए थे। मैं दिल्ली में थिएटर करता था उस समय। तो और उसके आने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे वेट करा काफ़ी टाइम बोरीवली स्टेशन पे। फिर हम लोग वहाँ से उनके फ्लैट पे गए, वहाँ पे फ्रेश हुए, अपना सामान वहाँ रखा और फिर हम लोग निकल गए एक फ्लैट की तलाश में। खुद के रहने के लिए हम लोग जगह देखने के लिए गए। मुझे एक्टिंग क्लासेस करनी थी, तो इसके लिए मैं अंधेरी में जगह ढूंढ रहा था। तो हम लोग वहीं पहले ओल्ड महाड़ा है, उस समय न्यू महाड़ा नहीं था, ओल्ड महाड़ा था। तो ओल्ड महाड़ा में ही हम लोग वहाँ महाड़ा में गए और वहाँ पे हमने एक देखा जगह। ऐसे तो बैचलर्स को जल्दी कोई घर रहने के लिए देता नहीं है, लेकिन चूँकि मेरे कज़न के जो पापा हैं वो थे हमारे साथ, तो हमें फ्लैट मिल गया। मतलब एक वहाँ पे जो महाड़ा के जो चॉल्स होते हैं वहाँ पे हमने फ्लैट लिया और हम लोग वहीं पे रह रहे थे। फिर मैंने वहाँ एक एक्टिंग क्लासेस के बारे में पता करा जहाँ पे मुझे एक्टिंग क्लासेस करनी थी। वैसे तो मैंने थिएटर किया हुआ था काफ़ी साल, 10 साल लगभग मैंने थिएटर किया था। अपने शहर में भी इप्टा से जुड़ा हुआ था, दिल्ली में भी थिएटर कर रहा था। तो मैं दिल्ली से ही यहाँ आया था मुंबई और मैंने वहीं एक्टिंग क्लासेज एक ज्वाइन की, क्रिएटिंग कैरेक्टर्स करके, जहाँ पे थोड़े कम पैसे लग रहे थे। तो एक्टिंग क्लासेस मैंने इसलिए करी कि भाई मुझे सीखना था फिल्म और टीवी एक्टिंग के बारे में, जो जानकारी थी, जो नॉलेज था वो चाहिए था। तो वो मैंने वहाँ से कर लिया और उसके बाद ये कुछ 3 साढ़े 3 महीने का था एक्टिंग क्लास। फिर हम फ्री थे तो मैंने पोर्टफोलियो कराया और फिर हमें घूमना था। मेरे साथ जो कज़न आया था वो प्लेबैक सिंगिंग के लिए आया था और मेरे साथ में जो मेरा फ्रेंड एक आया था थिएटर से, वो एक्टिंग के लिए आया था। लेकिन इसी क्रम में मतलब जुलाई से लेके जनवरी तक में वो फिर वापस चला गया अपने गांव, अपने घर वापस चला गया, चूँकि उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। बहुत पैसे लेके आया था और काफ़ी ज़्यादा लोगों पे खर्च भी करता था काम पाने के लिए। मेरा तो एक्टिंग क्लास चल रहा था तो मैं एक्टिंग क्लास कर रहा था अपना। उसके बाद पोर्टफोलियो कराना था, तो पोर्टफोलियो कराने के लिए भी मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे लिए। अराउंड 25,000 लगभग लगे थे उस टाइम में। तो मैंने वो पोर्टफोलियो कराया था। ये सारे पोर्टफोलियोज़ मैंने कराए थे जो अभी आप देख रहे हैं। तो वो
कराने के बाद हुआ ये कि चूँकि मेरा दोस्त चला गया और जो मेरा कज़िन था वो वापस अपने पापा के दोस्त के यहाँ शिफ्ट होने वाला था, तो मेरे पास रहने के लिए फिर प्रॉब्लम हो गई कि भैया अब अकेले फ्लैट का भाड़ा कहाँ से आएगा, वो कैसे दूंगा। क्योंकि एक्टिंग क्लास के दौरान मेरे घर से केवल 4,000 4,500 रुपये आते थे, जिसमें मुझे सरवाइव करना था मुंबई में और अपना खर्चा निकालना था। ये सारी प्रॉब्लम्स थी। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ ये एक नई प्रॉब्लम आ गई कि भई अब रहने का क्या कैसे करेंगे। तो मेरी एक फ्रेंड है जो स्कूल टाइम की, तो वो यहाँ पे रहती है। तो इस बीच में हुआ कि मैं घर चला गया एक्टिंग क्लास के और पोर्टफोलियो के बाद जो थोड़ा टाइम था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी अपनी जो दौर है वो शुरू करने से पहले एक बार घर से हो आया जाए। फिर पता नहीं कब ब्रेक मिलेगा, कब क्या होगा और कब तक मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये सोच के मैं घर हो आया। तो घर जब गया था तो वो फ्रेंड वहीं पे मिली थी, तो मैंने ऐसे ही शेयर किया था कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है। तो उसके हस्बैंड यहीं पे रहते हैं, तो उसने बात करी उससे, तो मैं उनके घर पे थोड़े टाइम के लिए 1 आध महीने के लिए मैं रुका। फिर वो जब आ गई थी तो मैं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा मुझे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स घर ना होने की ये चलती रही। फिर जब मैंने स्ट्रगल शुरू किया पोर्टफोलियो बनने के बाद, तो मुझे 2 फिल्में मिल गई, एक भोजपुरी की एक हिंदी, जो लो बजट के फिल्में थी और वो मुझे मिल गई। तो फिर मैंने वो फिल्म साइन कर ली, वो फिल्म शूट भी हुई, लेकिन वो आज तक रिलीज़ नहीं हो पाई। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुंबई जब मैं आया था 22 जुलाई 2006 को, उसके पहले मैंने काफ़ी बार कोशिश की थी मुंबई आने की, लेकिन मेरा यहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था कि मैं जहाँ पे जाके रुक सकूँ, रह सकूँ। एक बार तो एक ठिकाना मिला था, मेरा टिकट भी बुक हो गया, लेकिन सामने वाले ने एंड मौके पे मना कर दिया कि नहीं मतलब नहीं जा सकते, ऐसा है वैसा है, कुछ भी उनके जो पर्सनल रीजंस थे। तो वो जानने वाले थे मेरे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मुझे मेरा टिकट कैंसिल कराना पड़ा। तो इस तरीके से मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था काफ़ी टाइम से कि जाना है भैया, मुंबई जाना है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो अंततः ये 22 जुलाई 2006 को ही संभव हो पाया कि मैं मुंबई आया। अब हम वहाँ चलते हैं कि जो मुझे फिल्म मिली, तो फिल्म तो मैंने शूट कर ली, सब कुछ हो गया, मुझे पैसे मिल गए, लेकिन वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई, आज तक नहीं रिलीज़ हो पाई। पता नहीं प्रोड्यूसर्स का कुछ, उनका 2 प्रोड्यूसर्स थे, उनका आपस में कुछ इशू था, तो इस वजह से वो फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। तो फिर मेरे सामने वही ज़ीरो से शुरुआत करने वाली बात थी कि ज़ीरो से शुरुआत करनी है। इसी बीच मेरी शादी हो गई। शादी तो हमारी लव मैरिज हुई, तो घर से थोड़ा सा वो हो गया कि भाई घर में एंट्री बंद हो गई थी हमारी, तो हम घर भी नहीं जा सकते थे। फिर मैं कोशिश करता रहा फिल्मों के लिए, तो फिल्मों में मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा मौका तो नहीं मिला। छोटे मोटे मौके मिले जो मैंने छोटे छोटे रोल्स किए फिल्मों में। एक स्लमडॉग मिलेनियर नाम की फिल्म थी, एक भोजपुरी की फिल्म थी, रवि किशन की प्रोडक्शन की फिल्म थी। फिर अराउंड ये 2-3 साल गुजर गए, तभी 2009-10 में मुझे एक फिल्म मिली जो भोजपुरी की थी, तो वो मैं करने के लिए गया था मलेशिया। तो फिल्म में मैंने शूट कर ली। उस फिल्म में मुझे वहाँ रवि किशन मिले थे, तो उनको मैंने बताया कि ऐसे मैंने आपके साथ फिल्म में काम किया। तो मैं, अच्छा जब भी आप मुंबई आए तो फिर मुझे बताइए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, लोग बोलते बहुत कुछ है। यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ ना कोई नहीं बोलता है काम के लिए, लेकिन वो काम तभी मिलता है जब आपकी किस्मत साथ देती है।
ना कभी कोई नहीं बोलता, क्योंकि सामने वाले को ही लगता है कि कल हो के ये बड़ा बन गया तो फिर शायद अगर मैं आज मना कर दूंगा तो फिर कल ये मेरे साथ काम नहीं करेगा। इस वजह से ना कोई नहीं बोलता है, भले ही काम आपको दें या ना दें, आपको बोलते रहेंगे हाँ अभी होने वाला है, ये होने वाला है। तो वो सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। स्ट्रगल बहुत था, काफ़ी टाइम मतलब ऐसा आया कि मन में कि यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है, घर वापस चलो। लेकिन तभी मेरी शादी हो गई थी, तो मैं और मेरी वाइफ यहीं पे थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब काम नहीं था तभी मेरे पास, बहुत कम काम मिलता था। एक फिल्म कर ली फिर दूसरे का भी मिलेगी, ये सब प्रॉब्लम्स चलती रहती थी, सर्वाइवल का प्रॉब्लम था। तो इस बीच वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मेंटली, कि नहीं तो ये आज मैं जहाँ भी हूँ वहाँ तक पहुँच पाना बड़ा बड़ा मुश्किल था। नो डाउट मेरी जो फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं एक्टिंग क्लासेस नहीं कर पाता, मुंबई तक नहीं पहुँच पाता। तो ये सारी चीज़ें थी। और कई एक बार तो हमारे पास मतलब इतने पैसे नहीं थे। मैं 6 महीने तक मैं और मेरी वाइफ हम लोगों ने केवल खिचड़ी खा के यहाँ पे सरवाइव किया। तो ऐसी नौबत आ गई, जैसे मैंने पहले बताया कि घर के लिए प्रॉब्लम, फिर ये सारी प्रॉब्लम। इसी बीच मेरा बच्चा आने वाला था, तो उसके लिए फिर मैंने टीवी करना शुरू किया, और टीवी में छोटे मोटे रोल्स करने शुरू किए, 1 दिन के 2 दिन के, इस तरीके के रोल्स शुरू किए। तो ये भी मैंने 1-2 साल किया, और 2 साल करने के बाद मुझे लगा नहीं यार ये काम नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे ये करने के लिए नहीं आया था, एक अच्छा नाम कमाने के लिए आया था, और नाम के साथ पैसे। क्योंकि सिर्फ अगर पैसे कमाने होते तो मैं मेरे घर पे ही सही था, लेकिन मुझे एक अपना एक नाम चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। तो फिर मैंने टीवी सीरियल वो 1-2 दिन का काम करना मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे सरवाइव करने के लिए प्रोडक्शन में काम करा। प्रोडक्शन के साथ मैंने कास्टिंग में काम करा। तो यहाँ पे सरवाइव करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, काफ़ी कुछ किया है। सेल्समैन का काम करा, सेल्स का काम करा, मैंने बहुत कुछ किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आज के मतलब ऐसा लगता है लोगों को दूर से कि भाई फलाना फलाना एक्टर है, फलाना है और मुंबई में रहता है तो ऐसा होगा। वैसा कुछ नहीं होता। जब आप ज़मीन पे उतरते हो, जब आप मैदान में आते हो, तभी पता चलता है कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हो, और तभी आपको ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्चुअली में फील्ड में आने के बाद ही आपको पता चलती है। घर बैठ के तो सब कुछ आसान लगता है, सिल्वर स्क्रीन पे सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन उस सिल्वर स्क्रीन तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तब जाके मुझे मैंने एपिसोडिक वगैरह करना शुरू किया, जिसमें सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, इसमें आपने मुझे काफ़ी सारे नेगेटिव पॉजिटिव रोल्स में, और क्राइम पेट्रोल में आपने मुझे पीएसआई के रोल में देखा होगा बहुत। तो काफ़ी सारे एपिसोड्स करें, और अब ये है कि अब रहने के लिए ये ठिकाना है, एक छोटा सा घर है। कोशिश कर रहा हूँ, ये घर भी मतलब अभी खुद का नहीं है, रेंट पे ही है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अपना खुद का घर हो। और मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ हैं, तो उनको भी आप जानते ही होंगे। बच्चे भी मेरे दोनों एक्टर हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो माया नगरी है, बॉलीवुड है, इसने बहुत कुछ ऊपर नीचे दिखाया भी है। और आज मैं जहाँ भी हूँ वो मैं गॉड का, भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और ये सारी चीज़ें मुझे दी हैं जो आज मेरे पास हैं। क्योंकि इतना कुछ भी नहीं मिल पाता है लोगों को। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग तो ऐसे पागल हो जाते हैं, तो मैंने वैसे लोगों को भी देखा है। और कई सारे लोग तो कई सालों से स्ट्रगल ही कर रहे हैं, उनको एक काम नहीं मिलता, लेकिन मुझे इतना काम मिला
इतनी पहचान मिली कि आज आप मुझे जानते हैं, भले ही क्राइम पेट्रोल के एक्टर के तौर पे जाने, सावधान इंडिया के एक्टर के तौर पे जाने, लेकिन आप मुझे जानते हैं। तो अच्छा लगता है। पहली बार जब मुझे याद है एक इंसिडेंट, मैं यहाँ स्टेशन पे खड़ा था तो एक व्यक्ति पास में आके उसने मुझसे पूछा कि सर आप वो क्राइम वाले शो में आते हैं? मैंने बोला हाँ। तो बोले कि मैं देखता हूँ आपको, मैंने अपने फैमिली को भी बताया कि ऐसे ऐसे मैं इनको स्टेशन पे देखता हूँ। तो अच्छा लगता है जब सामने से कोई आपको रिकग्नाइज करता है आपके प्रोफेशन को लेके, और यही चाहिए था मुझे। तो जो मुझे चाहिए था मुझे मिला। हाँ, जिस लेवल पे मैं अपने आप को सोच रहा था अपने टैलेंट को देख के, वो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ, अभी भी लगा हूँ। और जब तक मेरी सांस है तब तक मैं कोशिश करता रहूँगा। अंतिम सांस तक मैं एक्टिंग ही करना चाहता हूँ। भले ही मैंने बीच में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन फाइनली एक्टिंग कर रहा हूँ, इस बात की खुशी है। और यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, इस बात की खुशी है। भगवान का शुक्रगुजार हूँ, भगवान से वो धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सब कुछ दिया है। फैमिली है, 2 बच्चे हैं, और जो काम है, जो पहचान है, वो मिली है। और आप लोग का प्यार है, एक्चुअली आप लोग का सपोर्ट है, जो मेरे फैमिली दोस्त हैं, जो व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं, या आप जो इस चैनल को भी आप मुझे जो लव दे रहे हैं, आप अपना प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, इसकी वजह से ही शायद मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, आप कुछ भी करें अपनी लाइफ में, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बने, क्योंकि कुछ भी बड़ा बनने से ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना। तो एक अच्छा इंसान ज़रूर बने, तो फिर सारी चीज़ों का मज़ा है। तो ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी है, जो ये 15 साल में मैंने मतलब यहाँ पे अचीव की हैं इस बॉलीवुड में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, जो अगर मैं उसमें विस्तार से बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये है कहानी मेरे 15 साल की इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और बस ऐसे ही आप प्यार देते रहिए हमारे काम को, हमारे इस चैनल को भी प्यार दीजिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस कहानी को। और आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और मेरे लिए ब्लेसिंग्स आप अपने ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।